हम सभी को बहुत बहुत सुप्रभात। जय आइए, गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो हम शुरू करें, मतलब मेरे ख्याल औपचारिकता में हमें समय नहीं बिताना है, तो सीधा हम गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र पे चलते हैं। और आज के जो हमारा मंथन का विषय चल रहा है, आत्मा व अरिज्ञातव्य, उसी पर विमर्श करने के लिए साथ में बैठते हैं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद, दोनों हाथ गोद में। प्रातःकालीन इस ब्रह्म वेला में सविता के दिव्य प्रकाश को वर्ण करेंगे। जिस तत्व को चिंतन मनन के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तत्व से ये प्रार्थना कि हम आपका वर्ण करना चाहते हैं, ये वर्ण करने का विषय है। आप हमारी अंतरात्मा में स्थापित हो, हमारे देवत्व को पोषित करें, हमारे अंदर अवतरित हो, और अज्ञान के बंधनों से हमें दूर करते हुए हमारे देवत्व को प्रकाशित करें। ऐसी मंगल प्रार्थना है गायत्री महामंत्र। और उस तत्व को जानने में हमारे मार्गदर्शक, हमारे सहायक, मात और पिता तुल्य गुरु को भी नमन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों तेलियों का आपस में मिलिए, प्राप्त हुई देवता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श करें। और प्रणाम, सुप्रभात। आप लोग शायद इस बात से परिचित होंगे कि आज अश्विनी और हम साथ ही बैठे हैं। खूब आनंदमय हमारा ये प्रांगण हो गया है इनके आने से। आइए हम विषय पर चलते हैं। बात हो रही थी आत्मा व अरिज्ञातव्य। वेद वाक्य है, उपनिषद घोषणा करते हैं कि आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही चिंतन करने योग्य है, आत्मा ही श्रवण करने योग्य है, और आत्मा ही निधिध्यासन करने योग्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्री से ये कहा। जब मैत्रेयी ने कहा कि आप जहाँ जा रहे हैं हम सबको छोड़कर, याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां थीं, गुरुकुल था, और उन्होंने अपनी संपत्ति, उनके अपना गुरुकुल, अपने शिष्य, सब कुछ अपनी पत्नियों को समर्पित करके जाने का जब निर्णय लिया, तो मैत्री ने पूछा कि आप जो हमको ये सब देकर जा रहे हैं, क्या ये जो आप हमें देकर जा रहे हैं इससे हमें उपलब्धि हो जाएगी, ज्ञान की, सुख की, शांति की, शाश्वतता की? बोले नहीं, इससे तुम, जैसे संसार में व्यक्ति सुख पूर्वक सुविधा पूर्वक जीता है और मंगल जीवन जी के चला जाता है, वैसे जी पाओगे। तो वो बड़ी व्याकुल हो गई।
और उस व्याकुल हृदय से उनके अश्रु गिरने लगे। उस व्याकुलता से वो अंदर से जो उनका भाव उठा, उससे उन्होंने प्रार्थना करी कि अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मां अमृत। हमें भी असतो मां सद्गमया, असत से सत की ओर लेकर चलिए। हमें भी अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलिए, मृत्यु से अमृत की ओर लेकर चलिए। तो क्यों करी उन्होंने ये प्रार्थना? क्या आवश्यकता है जब सुख सुविधा पूर्वक जीवन जिया जा सकता है? जैसे संसार में लोग जी रहे हैं, सारे ही तो बहुत पीड़ित नहीं है। कई लोग ऐसे भी दिखते हैं जो संतुलित जीवन जी रहे हैं और उसमें उनको थोड़ा दुख भी है कर्मों के चलते। कभी शारीरिक कष्ट है, कभी मानसिक कष्ट है, थोड़ा थोड़ा। किंतु ऐसा देखें, अगर कल्पना करें तो ऐसे लोग भी दिखेंगे आसपास जो थोड़ा सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, सुविधा पूर्वक भी हैं और संपन्न भी हैं और सुखी भी दिख रहे हैं। तो ऐसा जीवन चाहना क्या गलत है? तो ऐसी संपत्ति, ऐसा गुरुकुल सब दे दिया उनको याज्ञवल्क्य जी ने, तो उन्होंने कहा कि ये सब होने के बाद भी ये सब नश्वर है, कभी ना कभी तो इसकी नाशवान सत्ता है, इसकी शाश्वत सत्ता नहीं है। तो क्या इससे मुझे शाश्वत सुख मिल सकता है? बोले नहीं, वो संभव नहीं। तो हमें भी ये विचार क्यों नहीं उठ पाता? और मैं इस बात से वाणी काका का जो प्रश्न था पिछले सत्र में, उसी को साथ जोड़ते हुए चलूंगा कि हम क्यों नहीं निरंतर हो पाते, क्यों नहीं हमारा मन अनुशासित होकर उस दिशा में आगे बढ़ पाता? उसका सरल सा उत्तर ये है, ऋषि कह रहे हैं कि हम में अंदर वो व्याकुलता नहीं आती। दो पत्नियों में से मैत्रेय में तो ये व्याकुलता आई, 5 पांडवों में से अर्जुन में ये व्याकुलता आई, सारे वानरों में से हनुमान में ये व्याकुलता आई। वानर तो सभी थे, सभी ने प्राण न्यौछावर किए भगवान के कार्य के लिए, और भगवान ने सबको जीवित भी कर दिया। अंत में राम सेना का कोई व्यक्ति नहीं मरा, वानर भी नहीं मरा, व्यक्ति तो थे ही नहीं, 2 भाई थे बस। तो फिर भी हनुमान जैसी व्याकुलता सुग्रीव में नहीं थी, जबकि वो बंदरों के राजा थे, है ना? फिर भी उनके अंदर वो व्याकुलता नहीं थी। तो जब तक मनुष्य में ये व्याकुलता नहीं आती, हृदय में ये व्याकुलता नहीं आती, हृदय आकुल हो जाना चाहिए, तब तक उसमें तन्मयता नहीं आ पाती। व्याकुलता के साथ में एक और बहुत सुंदर शब्द मिलता है व्याकरण में, जिज्ञासा। ये जिज्ञासा ही नहीं आती, व्याकुलता तो ऊंची बात हो गई। शुरुआत में तो जिज्ञासा से ही शुरू करेंगे, जानने की इच्छा होना जिज्ञासा है। तो किसे जाने, ये प्रश्न ही मन में उठना कि क्या जीवन में ये जो सुख और दुख आ रहे हैं, ये जो सुविधाएं आ रही हैं, ये जो विषय भोग आ रहे हैं, ये जो बाह्य इंद्रिय सुख आ रहे हैं, इन्हीं के आधार पर सुखी हुआ जा सकता है? इस पर मनुष्य मंथन ही नहीं करता। वो सोचता है कि यही एक जीवन का सत्य है और इसी जड़ता में जीना ही सब कुछ है, और सभी ऐसा जी रहे हैं तो मैं भी ऐसा जी रहा हूँ, क्या गलत है? ऐसा जिया जा सकता है, ऐसे ही जीना है, कभी खुशी हो जाएगी, कभी दुख हो जाएगा, और सुख दुख में ऐसा तो जीवन चलता ही है भाई, सभी के जीवन में लगा हुआ है। तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ी बात है कि तुम्हारी गृहस्थी में भी महाभारत चल रही है? सबके जीवन में चल, हर घर में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे घर में भी हो रहा है, तो क्या बड़ी बात है? ऐसा सोचकर मनुष्य वैसे ही उसी परिपाटी पर जीता चला जाता है ना? 2 पाटन के बीच में पिसता रहता है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचाना पूरे। कबीरदास जी दुखी हुए ये देखकर। मनुष्य बार बार पिस रहा है 2 पाटों के बीच में, किंतु फिर भी ये जानने की जिज्ञासा कितनों में होती है। इसलिए भगवान ने कहा, ऋषियों से कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, कोई कोई विरला होता है जो इस प्रश्न को सोच पाता है। वो कुछ एक लोग होते हैं जो सोचते हैं, उनमें से भी कुछ एक ही होते हैं जो इस पर चिंतन करते हैं। सोचा विचारा कभी कभी मन में उठ जाता है कि हाँ, क्या जीवन का यही सत्य है? लेकिन फिर उसी असत्य में जीने लग जाते हैं। विचार तो आया, लेकिन विचार की क्रांति नहीं हुई, विचार का परिमार्जन नहीं हुआ। वैचारिक दृष्टि से जैसे कभी कभी हम किसी ऐसे क्षेत्र से जा रहे हो जहां पर ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी ना हो, और हमारी गाड़ी में अचानक कहीं से फ्रीक्वेंसी कैच कर जाए और थोड़ा संगीत बज जाए, फिर हम जाए नेटवर्क से बाहर तो वो नहीं, तो हम उस नेटवर्क में जाते ही नहीं जहां पर वो प्रश्न है।
जहां पर वो जिज्ञासा का क्षेत्र है। हम उससे पहले कभी कभी यदा कदा एक फ्रीक्वेंसी कैच कर लेते हैं। ऐसा होता है कभी कभी मनुष्य के साथ, कि वो विचार करता है कि क्या सत्य में जीवन यही है क्या, इसको ऐसे ही जीना, क्या जीना है। लेकिन फिर वापस वैसे ही भूल करने लग जाता है। इसी को अज्ञान की शक्ति कहते हैं। अब जब वो इस विचार को लेकर, तो कुछ एक जीवन में लोग होते हैं संसार में जो ऐसा विचार कर पाते हैं। उनमें से भी कुछ एक ऐसे हैं जो इस विचार को तपा पाते हैं। उसको तपाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। विचार तो एक बीज है। वो बीज को वृक्ष बनाने के लिए जो खाद पानी देना है, जो तपस्या करनी है, वो कुछ एक लोग करते हैं। फिर उनमें से भी कुछ एक होते हैं जो उसके तप की शक्ति को संभाल पाते हैं। बहुत सारे तो उसी शक्ति से वापस भ्रमित हो जाते हैं। आप देखें, अध्यात्म क्षेत्र पर चलने वाले, उस मार्ग पर आगे तक पहुंचे हुए व्यक्तियों में भी अहंता, ममता, लोभ, आसक्ति, अपने नाम के प्रति, अपने आश्रम के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने यश के प्रति, अपने लिखे हुए साहित्य के प्रति आसक्तियां आ जाती हैं। वो उससे केवल और केवल सांसारिक भोग ही प्राप्त करने की इच्छा ज्यादा रहती है। एक बड़ी ही विडंबना की बात हमने कल देखी। और एक कोई वेस्ट इंडियन या अफ्रीकन भैया है, वो अलग अलग वीडियोस बनाता है हंसी मजाक के। और उसमें उसने एक वीडियो बनाया कि भारत में शिक्षा प्रणाली के स्तर क्या है। तो बोले, पहला व्यक्ति वो होता है जो खूब बढ़िया पढ़ाई करता है, खूब बढ़िया इंजीनियर डॉक्टर बनता है, ऊंचे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। सेकंड क्लास व्यक्ति वो होता है जो आईएएस ऑफिसर वगैरह बन के इन लोगों पर अपना अनुशासन चलाता है। बोले, थर्ड क्लास कौन व्यक्ति होता है, तो बोले वो पॉलिटिशियन होते हैं। वो मजाक बना रहा था। ये खेदपूर्ण बात है, लेकिन इस पर हंसी आ रही है दुनिया में लोगों को, कि उसमें तीसरे श्रेणी का व्यक्ति वो है जो पॉलिटिशियन बन के इन सब के ऊपर राज्य करता है। जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, वो फेल हो जाता है 8वीं 10वीं क्लास। ऐसा करके उसने बताया कि शिक्षा की प्रणाली की दृष्टि से देखें तो सबसे अच्छा पढ़ा हुआ है व्यक्ति वो नीचे है, फिर उससे कम पढ़ा हुआ उससे ऊपर, फिर एकदम स्कूल ड्रॉप आउट या फेल्योर वाले नेता बन गए। और उन्होंने अंतिम श्रेणी बताई, वो वहां खेद हुआ। वो क्या था, बोले ये स्कूल बिल्कुल नहीं जाते, ये बाबा जी बन जाते हैं, अध्यात्म का प्रवचन देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आओ हम तुम्हें सत्य बताएंगे। क्योंकि कितनी बड़ा एक तरह से अपमानित बात है ये। लेकिन ये सत्य भी है, इससे हम नकार नहीं सकते। इस सत्य को परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, लेखनी में है उनकी, अखंड ज्योति में है। आप लोगों ने भी पढ़ा सुना होगा कि भारतवर्ष में इतने साधु हैं और इतनी संख्या की लिखी थी जब उनका लेख आया था। और उन्होंने कहा कि अगर एक एक साधु 5-5 व्यक्ति की जिम्मेदारी भी ले ले तो पूरा भारतवर्ष देवत्व से उदय हो सकता है। केवल 1:5 का रेशियो है। 1 से 5 हो जाए अगर वो, तब उनको कहना पड़ा, बेटा 1 से 5 बनो, 1 से 5 बनो, 1 से 5। कि एक साधु अगर सही तरीके से जीवन को साध ले, तो उसके जीवन के प्रकाश से 5 लोगों को उसे आलोकित करना है। बहुत बड़ा कुनबा नहीं चलाना, बहुत बड़ा आश्रम नहीं खोलना, बहुत बड़ा प्रवचन नहीं देना। बेटा 5 लोगों को जीवन भर अपने गोद ले लो, कर सकते हो क्या? ऐसा करके उन्होंने निवेदन किया। लेकिन खेद भी व्यक्त किया गुरुदेव ने कि भारतवर्ष में इतने दिखने को साधु सन्यासी, बुद्ध भगवान के पीछे जब लोग चलने लगे और भिक्षुक बनने लगे। विवेकानंद जी का कथन है, क्यों विवेकानंद जी को ये कहना पड़ा और क्यों बुद्ध भगवान के बाद में शंकराचार्य जी को फिर आना पड़ा और धर्म की स्थापना करनी पड़ी? क्या बुद्ध भगवान ने धर्म को खंडित कर दिया था? नहीं, महात्मा बुद्ध ने तो धर्म समझाया एक नए तरीके से। लेकिन उनके पीछे चलने वाले जो भिक्षुक थे, कहते हैं एक समय में 10 लाख भिक्षुक थे भगवान बुद्ध के पास। वो भिक्षुक में सारे थोड़ी साधु सन्यासी थे। जो लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे कि गृहस्थ एक जंजाल है, कौन सरदर्दी उठाए, पत्नी बच्चे इत्यादि, कौन घर की जिम्मेदारी उठाए, वो आलस्य में, किसी जिज्ञासा से नहीं, किसी व्याकुलता से नहीं, वो अपने आलस्य में अपना घर बार छोड़कर भिक्षुक बन गए। बोले भिक्षा मांगेंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। कर्म को त्यागने का ये कोई तरीका नहीं था। सन्यास का ये तो मतलब नहीं है कि हम शिखा रख लें, हम केश मुढ़ा लें, हम गेरुआ वस्त्र पहन लें और भिक्षा का पात्र हाथ में लेकर चल पड़े और कहें कि अब हम सन्यासी हो गए। तो ये इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि कोई गृहस्थ आश्रम में है, कि सन्यास आश्रम लेकर वो अपना एकाकी जीवन जी रहा है। ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि भीतर में वो व्याकुलता, वो जिज्ञासा कितनी आई। जब तक ये जिज्ञासा या नहीं आएगी, ये जानने, तो वही वाने काका के प्रश्न के माध्यम से हम सब उस पर जा रहे हैं कि तब तक
जिज्ञासा के बिना तन्मयता आ ही नहीं सकती। जब हमारा किसी विषय में जिज्ञासा होती है तब उसमें मन तन्मय हो जाता है, तन मन से हम उसमें लग जाते हैं। जैसे हम लोग अब आज से 5 दिन की एक यात्रा करेंगे अपने साथी संगियों के साथ जो प्रतिभागी होंगे रिट्रीट के क्रम में। तो अभी कुछ एक बहन जी आई, उनका बेटा आया, तो वो आते ही उसने व्याकुलता थी उसके अंदर कि मैं कहाँ आया हूँ। जिज्ञासा थी, अंधेरा था, कमरे के अंदर गया, उसने खोजबीन करी कि यहाँ आपके लिए किताब रखी है पढ़ने को, यहाँ कपड़े रख सकते हैं। छोटा बालक है 6-7 वर्ष का, लेकिन उसकी जिज्ञासा देखिए। उसकी जिज्ञासा थी कि वो बिस्तर में नहीं घुसा ठंड में, वो आते ही पूरा देखने लगा कमरा। उसकी माताजी ने बताया कि अभी वो आते ही कमरे में मेरा बेटा आदि जो है वो सब ढूंढ रहा है और बता रहा है मम्मा यहाँ पे ये रख सकते हैं आप। तन मन से उसमें जिज्ञासा बच्चे में कितनी होती है, ये क्या है, ये काला पंछी है, ये क्या है, ये काला पंछी तो कोयल भी होती है, कौवा भी होता है, ये कौवा मीठा क्यों नहीं बोलता। वो पूछता रहेगा प्रश्न, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, क्या है, क्यों है, कैसे है, बार बार। मनुष्य ये प्रश्न करना ही छोड़ दिया। और कहा कि कुछ एक लोगों के मन में ये प्रश्न कभी कभी उठता है कि मैं क्या हूँ, जीवन का सत्य क्या है। उनमें से कुछ एक ही इस विचार को तपा पाते हैं, गला पाते हैं और इससे कुछ नवंकुर निकाल पाते हैं। और उसमें भी कुछ एक हैं जो इस छोटे से पौधे को बड़ा वृक्ष बना पाते हैं। और हे ऋषिगणों, कोई बिरला होता है, कोई एकाध जो वहां पहुंच पाता है और उस सत्य के क्षेत्र में प्रवेश कर पाता है। उस सत्य लोक पितामह, ऐसा कहा है ना अपने यहाँ, 7वां लोक पितामह यानी दादाजी हो गए पितामह। अरे वो सत्य लोक है, वो सारे सविता, सारे सूर्यों को प्रकाशित करने वाला लोक है, सविता का लोक है। उसका वर्ण करने की बात, वो आत्मा का क्षेत्र है। गुरुदेव लिखते हैं पहले शरीर के क्षेत्र से साधक को मन के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। पहले तो अपने शरीर से ही संग्राम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे सबके साथ में शरीरगत संस्कार इतना तेज बंधा हुआ है कि हम ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, उसकी चिंतन करना चाहते हैं, किंतु शरीर का भोग, शरीर का आलस्य, शरीर की इंद्रियां हमें खींच लेती हैं पीछे। तो उसके चलते हम जो है उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। 2 कदम चलते हैं फिर ठहर जाते हैं। कहीं ममता आ जाती है, कहीं आलस्य आ जाता है, कहीं हमारे अंदर अहंता आ जाती है। तो ये जो तमोगुणी, असतो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तो ये तमस क्या है? तमस को बाबा लिखते हैं, मतलब गुरुदेव ही लिख रहे हैं बाबा के माध्यम से। गुरुदेव ने कहा कि एक तो बेटा अहंता यानी मैंपना, दूसरी ममता या मोह कह लें उसको, मोह ममता यानी मेरा, मैं और मेरा, और तीसरा आलस्य। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जब तमोगुण की व्याख्या करते हैं तो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवन में 3 प्रकार के सुख हैं, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख। वास्तव में अब ये यहीं पे बोल दिया उन्होंने, वास्तव में तो तमोगुणी सुख जैसी कोई चीज होती ही नहीं। केवल समझाने के लिए कह रहे हैं कि सुख की श्रेणी बता रहे हैं। गुरुदेव की एक बहुत सुंदर पुस्तक है, सुख चाहें तो यूं पाएं, बहुत सुंदर। और उसमें यही बात दूसरे तरीके से कही गई। तो भगवान ने कहा कि तमोगुण, गीता जी क्या कह रही है, तमोगुण में निद्रा, प्रमाद और आलस्य, 3 चीजें कही गई गीता जी के माध्यम से। निद्रा यानी नींद की स्थिति हम सब जानते हैं, प्रमाद और आलस्य। तो नींद अगर तमोगुण है तो भगवान ने क्यों बनाया? अरे नहीं, वो इसके लिए था कि व्यक्ति थोड़ा सा विश्राम ले सके, वो एक विश्राम था। लेकिन जब उसे ज्यादा भोग करने लगते हैं तब वो तमोगुण हम पर भारी हो जाता है। जितनी आवश्यक उससे ज्यादा नींद लेना, तो ये आलस्य है। निद्रा, प्रमाद और आलस्य। प्रमाद होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का कार्य कल करने पर टाल देना। मतलब मन में इतनी संकल्प शक्ति भी ना होना कि अरे अभी तो बहुत जीवन है बाकी, अभी भजन करने में इतनी क्या जल्दी, अभी से क्या आत्मा को जानना। छोटे छोटे कार्यों को भी हम कल पे टाल देते हैं, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसको भी टाल रखा है हमने, क्योंकि हमने इसका महत्व नहीं जाना। तो मनुष्य जब इस बात का महत्व जानने लगता है तब उसमें वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उस जिज्ञासा से तन्मयता आने लगती है। जब तक तन्मयता नहीं आएगी तो वो रुचि नहीं बनेगी, और जहां रुचि नहीं बनेगी वहां मनुष्य का मन कार्य करने के लिए प्रेरित ही नहीं होगा। इसीलिए हम 1-2 कदम चलते हैं फिर सोचते हैं कि अच्छा इतना ही बहुत है ना। मोटा सा मूल्यांकन भी यदि मनुष्य अपना करे, और विशेष रूप से अब हम साधक श्रेणी के मनुष्यों की बात करें जो इस दिशा में चिंतन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये और जरूरी हो जाता है कि एक मूल्यांकन करें 24 घंटे के जीवन में कितना कितना समय आत्मा को जानने में गया, कितना चिंतन उसमें गया।
6-7 घंटे का विश्राम समय मान लीजिए, भोजन समय भी निकाल दीजिए कि मनुष्य कितना 2-3 घंटे परिवार के साथ बिता लेगा। तो भी उसके पास जो है 14 से 15 घंटे बच रहे हैं। इसमें वो अपना कार्य कर रहा है, धन उपार्जन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर ढंग से करे, गुरुदेव ने लिखा है अगर ढंग से करे तो जीवन में 8 घंटे का परिश्रम बहुत है, धन कमाने के लिए। चाहे वो किसान हो, चाहे पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो। लेकिन हम वो और बहुत सारे कॉर्पोरेट जगत के पढ़े-लिखे लोग और बड़े देश ये कार्य कर रहे हैं। फ़िनलैंड जैसे देश में 4 बजे के बाद कोई ऑफ़िस में नहीं बैठता। 9 बजे से 4 बजे तक वहाँ पर समय है। इसी में कार्य करेंगे, इसी में कोई और दूसरा काम नहीं होगा कि हम फ़ोन पे लगे हैं, कुछ और कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, चाय-कॉफ़ी नीचे गए, सिगरेट पीने तो खड़े ही हो गए, कोई कहीं गप्पे मार रहा है, इस तरह की नहीं है वहाँ। पूरा प्रोडक्टिव होकर काम करेंगे और 5 बजे के बाद कोई ऑफ़िस में दिखा तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। कार्यवाही करते हैं, आप परिवार के साथ समय क्यों नहीं बिता रहे? आप अपना एकाकी उसमें समय क्यों नहीं दे रहे? अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए? देश करके दिखा रहे हैं, संस्थाएँ करके दिखा रही हैं। ये तो हम ही हैं जो गधा बन के, बैल बन के काम करना चाहते हैं, तो लादे रहते हैं कि नहीं हमें करना है 8-8 नहीं, हम तो 12-12 घंटे ऑफ़िस जाते हैं। वो लोग बड़े उससे बताते हैं खुशी से कि हम 15 घंटे ऑफ़िस करते हैं, हम 14 घंटे ऑफ़िस करते हैं। इसका मतलब आप गुणवत्ता आपकी बहुत कम है। क्योंकि अगर गुणवत्ता होती, कम समय में आप शानदार काम करते और उतना ईमानदारी से करके आप आगे बढ़ जाते। दूसरे स दू जीवन के दूसरे पक्ष को भी उतनी ही समझदारी, उतनी ईमानदारी से समय देते। गुरुदेव के 4 शब्द हैं। उन्होंने कहा बेटा 4 वेदों के 4 सार हैं ये। समझदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी, बहादुरी। बेटा तुम वेद तो नहीं पढ़ पाओगे, वेदों का सार तो नहीं जान पाओगे, उनकी टिप्पणियाँ तो नहीं पढ़ पाओगे। बेटा तुम वेदों की ऋचाएँ नहीं समझ पाओगे। इतना इतना बड़ा सागर है। लेकिन 4 शब्दों में पिरो दिया उन्होंने। समझदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी, बहादुरी। बेटा इसमें समझदारी बीज है। ज्ञानी जन जानते हैं कि 4 वेद नहीं, एक ही वेद था। उसी वेद की शाखाएँ निकली। मूल में तो एक ही वेद था। तो गुरुदेव ने भी यही कहा, मूल में तो इन चारों में से एक ही वेद है, एक ही बात है, समझदारी। यदि जीवन में ये समझ आ जाए कि हमें वास्तव में क्या पाना है और क्या छोड़ना है, क्या त्यागने योग्य है, क्या पाने योग्य है, इस बात का ज्ञान आ जाए, इस बात की समझ आ जाए। जब तक शिशु में बाल्यावस्था में माँ-बाप उसकी समझ को परखते हैं बार-बार। देखिए ये समझदार बना कि नहीं? ये गणित का हिसाब करना जाना कि नहीं? इसे बाज़ार भेज के देखते हैं सब्ज़ी ठीक लाएगा कि गलत लेकर आएगा? ये समय की पाबंदी को, अनुशासन को पालन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये अपना जीवन खुद से धैर्यपूर्वक जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा? ये देखते हैं वो, तो इसकी समझ को देखें ज़रा। जब वो देखते हैं कि ये समझदार हो गया तो फिर उसको अब समझ को परखते किस पे हैं? ये ईमानदार है कि नहीं? ज़िम्मेदार है कि नहीं? बहादुर है कि नहीं? ये परखने के वो हैं, है ना? मेरे ख्याल कोई अनम्यूट हो गए हैं, तो म्यूट कर लीजिएगा देखिएगा, जो एडमिन होंगे वो म्यूट कर सकते हैं। तो ये समझदारी जो है मूल है। इस समझ को परखने के लिए ये देखा जाएगा कि हम ज़िम्मेदार कितने बने, हम ईमानदार कितने बने, हम बहादुर कितने बने। हम पूरी बहादुरी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ज़िम्मेदारी से अपना काम करने लगें, तो हमारी समझ विकसित हो जाएगी। अब देखिए हम जीवन के बाकी संबंधों के प्रति तो अपनी समझ विकसित करते हैं। कैसे पैसा कमाना है इसकी समझ, कैसे संबंधों का निर्वहन करना है इसकी समझ भी बहुत कम है संसार में इसलिए घर टूट रहे हैं। लेकिन चलो मनुष्य उसके साथ जीना ज़रूरी है उसके लिए तो संबंधों के प्रति कभी-कभी विचार करता है। लेकिन आत्मा के प्रति, अपने खुद स्वयं के प्रति उसकी जो ज़िम्मेदारी है, उसकी समझ बहुत कम रह जाती है, क्योंकि उसमें जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। विवेक चूड़ामणि की तरफ चलें अगर तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो ग्रंथ दिया विवेक चूड़ामणि उसमें म्यूट कर लीजिएगा, कोई अभी अनम्यूट हो रखे हैं। तो उसके कारण क्या है कि मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल वानी काका आप हाँ, हो गए, अब ठीक है। अर्जुन वानी काका का नाम है ना? हाँ, वानी काका जी आप म्यूट कर जी। लीजिए, तो अनम्यूट हो हाँ रखे कर हैं। दिया। जी। तो विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि सबसे पहले क्या चाहिए? बोले विवेक, विवेक चाहिए। गुरुदेव ने भी विवेक की उपासना करने को कहा, प्रज्ञा की उपासना करने को कहा। इसलिए उस ग्रंथ का नाम ही विवेक चूड़ामणि है। विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षड संपत्ति और चौथा मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व मतलब मुक्ति की इच्छा। यहीं से बात शुरू हुई है। क्या हम अपने दुखों से मुक्ति चाहते भी हैं कि नहीं? मनुष्य से पूछो,
नहीं, अर्जुन इसी द्वंद में तो फंस गए थे। अर्जुन को जो अपने विरोधी नजर आ रहे थे, दुर्योधन और अन्य उसके साथी, वही स्वजन दिखने लग गए। अभी तक तो तुम पूरे युद्ध की तैयारी करके आए थे, पूरे विरोधाभास से आए थे। तुम्हें पता था कि ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं, धर्म की रक्षा करनी है, योगेश्वर कृष्ण मेरा रथ चलाने वाले हैं, मेरे सारथी हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, और मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। और पूरी घोषणा के साथ उन्होंने कहा, शंखनाद होने के बाद में कहा कि चलिए जरा मैं भी देखूं। और जब गए तो वो नजदीक जाने पर विरोधाभासी जो प्रवृत्ति होती है वही अपनी दिखने लग जाती है। लेकर क्या धर्म की रक्षा नहीं हो सकती? क्या मैं सांसारिक भोग के साथ साथ आत्मा को नहीं जान सकता? जब मैत्री ने ये बात पूछी कि ये जो है इस सांसारिक सुख आपने मुझे दिया है, इससे क्या मुझे आत्मा मिल जाएगी? तो क्यों नहीं कहा याज्ञवल्क्य जी ने कि हाँ, आप सुख सुविधा के साथ रहिए और फिर उसके बाद भजन करिए, साधना करिए, आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। नहीं कहा उन्होंने। नहीं, इससे तुम सांसारिक सुख भोगते हुए अच्छा जीवन जी के शरीर छोड़ दोगी, लेकिन नश्वरता को ही प्राप्त होगी, तब वो व्याकुल हो गई। तो फिर मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? फिर इस संपत्ति का, इस गुरुकुल का, इन शिष्यों का मैं क्या करूं? फिर ये सारे संसार में मेरा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य करने योग्य क्या चीज है? भगवान से जब गीता जी में अर्जुन ने पूछा है तो वहां भी कर्तव्य का एक ही उत्तर मिला है, यज्ञ। यज्ञ ही कर्तव्य, यज्ञ जीवन ही कर्तव्य, आराधना ही कर्तव्य। अपने ही आत्मा में जीकर अपने ही प्राणों में प्राणों की आहुति देना। भगवान कहेंगे चौथे अध्याय में अर्जुन से कि कोई योगी प्राणों में प्राणों की ही आहुति देता है, कोई तपस्या और तितिक्षा के माध्यम से उस पर चलता है, पूर्ण रूप से उपरति में आ जाता है, त्याग कर देता है। तो अलग अलग तरीके हैं, मार्ग हैं। कोई भजन मार्ग से चलता है, कोई ध्यान मार्ग से चलता है, कोई ज्ञान मार्ग से चलता है, किंतु कर्म सभी को करना पड़ता है, क्योंकि कर्म बिना तो मैं भी नहीं, मैं भी निरंतर कर्म में ही लगा हुआ हूँ, बस उसमें लिप्त नहीं होता। सृष्टि कर्म के बिना चल ही नहीं सकती। तो इस कर्म रूपी क्षेत्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कैसे बनाए? तो विवेक चूड़ामणि कह रही है कि आपके अंदर ये चार चीजें हो। पहले मुक्ति पाने की इच्छा हो। मुक्ति क्या चीज है इसको जानने के लिए पहले विवेक चाहिए। अरे कम से कम इतनी समझ तो रख प्राणी कि क्या जानने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। सब महापुरुष एक ही बात अलग अलग तरीके से कह गए। गुरुदेव भी वही कह रहे हैं, बेटा हमने कभी कुछ नया नहीं कहा। हमने भगवान के खेत में बनी हुई चीज को परोसा है। आज के संसार के समस्या और चिंतन को देखते हुए उसके तरीके से उसके अनुरूप, जैसे भगवान ने कहा ना कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब आता हूँ और जैसा परेशानी होती है वैसा समाधान देता हूँ, वैसे ही गुरुदेव ने भी वही बात कही। अब समाधान विचारों का चाहिए, भावनाओं का चाहिए। मनुष्य को ये विचार करने पर बाध्य होना ही पड़ेगा। और प्रकृति का संतुलन कह लें, चाहे जीवन का संतुलन कह लें, सब इस चीज के लिए मनुष्य को बाध्य करेंगे। इसी एक और बड़ा सुंदर ग्रंथ गुरुदेव ने लिखा, उसका नाम है सतयुग की वापसी। उसमें गुरुदेव ने इसी बात को इस प्रकार कहा कि पहले तो ऐसी स्थिति होगी, सतयुग कैसे किन चरणों में वापस आएगा। तो पहले चरण में तो सतयुग मनुष्य के विचार में ही आएगा। विचार में कभी कभी अच्छा विचार आ गया, जैसे हम आपसे बड़ी विचारपूर्ण बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या हम पूरी तरीके से अच्छे हो गए? आप और हम बैठकर अच्छा विचार मंथन कर रहे हैं अभी, किंतु क्या इससे हो जाएगा सतयुग वापस? बोले नहीं। पहले चरण में विचार में आएगा, दूसरे में वाणी में आएगा। मनुष्य अपने विचार प्रकट भी कर पाएगा, करने की कोशिश करेगा। पहले पहले तो ये होगा कि घर में अगर किसी ने अच्छा विचार कहा कि नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, श्रेय मार्ग पर चलना चाहिए, तो सब उसको डांट देंगे, अरे चुप, बड़ा आदर्शवादी बनता है। आज संसार ऐसा नहीं है, घर वाले ही उसको चुप करा देंगे। फिर वो संकल्प उसका बढ़ेगा और वो कम से कम उसके बारे में बोलने लगेगा। पहले तो सिर्फ सोच के ही चुप रह जाएगा कि सब मुझे डांट टपट देंगे, संसार मुझे विरोध करेगा। फिर मनुष्य ने कहना शुरू किया। आप देखिए इसी तरह से सतयुग आ भी रहा है कि वाणी में भी सत्य दिखाई दे रहा है। हमारी वाणी में आपको अच्छी बातें सुनाई दे रही हैं अभी, हम सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो कम से कम वाणी तक तो सतयुग आया। लेकिन अभ्यास में अभी चरण चल रहा है, अभी जीवन में उतरा नहीं रहा। इसीलिए मेंढक उपनिषद कह रहा है कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। ये आत्मा, ये सत्य, ये शाश्वतता प्रवचन से नहीं मिलती। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, ये प्रवचनों में नहीं मिलेगी। अच्छा जी, फिर न मेधया न बहुना श्रुतेन, न ये बुद्धि से मिलेगी, न ही बहुत सुनने से मिल जाएगी, न ही बहुत बोलने से मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी महाराज? आत्मा वहां अरे ज्ञातव्य है, इसका ज्ञान कैसे होगा?
तो ऋषि कहते हैं, उपनिषद की बात है, वो कहते हैं कि इसको तो वर्ण ही करना पड़ता है। ये केवल और केवल वर्ण करने से नहीं, ना ये जानने के लिए इसे ना तो ये इसका बोलने का विषय है, ना सुनने का विषय है, और ना ही बुद्धि में चिंतन का विषय है। तो फिर क्या करें? बोले इसका वर्ण करें। और वर्ण कौन कर सकता है? जो सत्पात्र होता है। तो जब वर्ण करने की बात आती है, तो इसीलिए पात्रता की बात आ जाती है। अब पात्रता विकसित करी जाती है, पात्रता ऐसे मिल नहीं जाती। इसी को पुरुषार्थ कहा, कि अपने पुरुषार्थ से पात्रता को विकसित करें। अब वो कौन करेगा? जिसे आत्मा को जानने की जिज्ञासा होगी। जिसे है ही नहीं, वो पुरुषार्थ कमजोर पड़ जाएगा। इस वजह से आत्मा रूपी सत्य को या परमात्मा रूपी सत्य को जानने की इच्छा और व्याकुलता की कमी के कारण मनुष्य का अभ्यास अधूरा पड़ जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में उद्घोष किया कि जब आप कोई भी क्रिया संकल्प पूर्वक शुरू करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की दिशा में चलना है, समाधि वही आत्मा को जानना, आत्मा के साथ एक रूप हो जाना, उसी में ध्यानस्थ हो जाना। अब उस दिशा में चलने का उन्होंने पूरा नियमावली बता दी अष्टांग योग के माध्यम से। और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप इस दिशा में, इस मार्ग में चलेंगे, तब आपको नीरसता आएगी, मन उचाट होगा, मन कहेगा क्या वही आसन, वही प्राणायाम, वही ध्यान, वही चिंतन, वही भजन, वही बार बार कर रहे हैं। मन इससे छूटना चाहेगा। ये मन का अभ्यास नहीं है ना। जैसे कोई नटखट बालक को कोई अध्यापक या शिक्षक या माता पिता पढ़ा रहे हो, या बड़ा भाई पढ़ा रहा हो, तो थोड़ी देर बाद उसका मन उचाट होता है, बस आज के लिए इतना बहुत है। अब उसको उस अनुशासन में बांधना पड़ता है। कभी उसे थोड़ी छूट भी देनी पड़ती है, ढील भी देनी पड़ती है, और कभी उसे टाइट भी रखना पड़ता है। ये सब मिला के एक कार्यक्रम है, इसका निर्माण करना पड़ता है। साधक को अपनी इस भीतर की यात्रा का एक कोई कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है। उसी को हम अनुशासन से जब पालन करते हैं, निरंतरता से उसमें लगे रहते हैं, और आई हुई नीरसता से भी मन उचाट होने लगे तब भी अभ्यास बनाए रखते हैं, तब इसलिए कहा गया। कोई कोई बिरला होता है, नहीं तो मन तो इतना ज्यादा संस्कारों में लिप्त है कि जाना तो चाह रहे हैं हम परमात्मा की शरण में, प्रवेश भी पा गए हैं हम उनके पाठशाला में, है ना। गुरु जी की हमने दीक्षा ले ली, गुरु जी के आश्रम में रह लिए, गुरु जी का नाम जपते हैं, गुरु जी का मंत्र जपते हैं, गुरु जी का स्वाहा करते हैं। गुरु जी को जान तो लिया बेटा तुमने, लेकिन अभी गुरु जी को पहचाना नहीं है। मतलब आत्मा की बात भी कर रहे हैं, आत्मा के चिंतन भी कर रहे हैं, आत्मा को पढ़ भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हाँ उपवास भी कर रहे हैं, और शारीरिक भोग की सुविधा की चीजों से भी दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और कठिन जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तमसो माँ ज्योतिर्गमय नहीं हुआ। तमस में अहंकार बैठा है, मन में अभी भी लोभ बैठा है, शारीरिक सुखों से मिलने वाली ममता बैठी है, मैं मेरा का भाव बैठा है, कभी आलस्य प्रभाव दिखा रहा है, कभी जड़ता प्रभाव दिखा रही है। तो इसीलिए मनुष्य आत्मा की उस बात को सुन नहीं पाता। आत्मा के अंदर की बात को सुनना, आत्मा के बारे में जानना, वो कठिनाई में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ता भारी पड़ जाती है। तो मनुष्य चेतन और जड़ से मिलकर बना, ये हमने पीछे आपके साथ बात करी थी। और चेतना के प्रभाव से जब जड़ता का प्रभाव बढ़ जाता है, विद्या की जगह अविद्या जब ज्यादा सशक्त हो जाती है, अभ्यास कई जन्मों का है ना, तो गुरु कृपा से जाता है। लेकिन गुरु कृपा भी ऐसा नहीं हो जाएगा कि गुरु हमारे लिए सारा पुरुषार्थ कर दे। पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा। माता पिता बच्चे के लिए व्यवस्था सुविधा सब बनाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ वही करता है। वो स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं, बढ़िया फीस दे सकते हैं, बढ़िया यूनिफॉर्म दिला सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो बच्चे को ही है। वो पुरुषार्थ ही पात्रता विकसित करेगा। कृपा उनकी रहेगी, और साथ में पुरुषार्थ चलता रहेगा। तो जब हम अपने हिस्से का पुरुषार्थ ना करें, तो गुरु जी कहेंगे बेटा हमने तुम पर कृपा करी थी, तुम्हें दाखिला भी दिया था, तुम इस लायक थे कि नहीं थे वो भी नहीं चिंतन किया, तुम्हें अपने से पास रख लिया। लेकिन पास रखने से ही कोई प्राप्त नहीं कर लेगा। बड़ी अच्छी बात है कि समीपता कितनी भी हो, समीपता, जैसे ट्रेन में चलने वाले लोग समीप बैठते हैं एक दूसरे के, लेकिन क्या वो पहचान जाते हैं क्या एक दूसरे को? नहीं। समीपता का और दूरी का कुछ ऐसा खेल है कि समीप होने के बाद भी गुरु जी के हम बहुत समीप रहे, हम इतने साल गुरु जी के साथ रहे, अरे गुरु जी तुम्हारे में उतरे कितने? तुम अभी भी मैं कर रहे हो। तो जिसका दामाद था वो भी मैं कर रहा था। शिव जी के दामाद थे दक्ष प्रजापति के, पर उनका मैं खत्म नहीं हुआ, तो शिव जी को खत्म करना पड़ा वीरभद्र के रूप में जाके। गणेश तो उनके पुत्र थे, लेकिन मैं कर रहे थे, तो गणेश जी का सर काटना पड़ा।
तो ये क्या है, जब तक साधक में मैं रहेगा, और जाएगा कब, वो गुरु कृपा से जाएगा। लेकिन कृपा कब होगी, कृपा तो हो ही रही है महाराज, लेकिन तुम उसका लाभ उठाओ, पुरुषार्थ करो उस दिशा में, तब तो वो जिज्ञासा, वो व्याकुलता हमें ले चलती। तो इसलिए तन्मयता वो सूत्र है जो पैदा होती है जिज्ञासा से और बना देती है जिज्ञासा को व्याकुलता। जब तन्मय होकर चल पड़ते हैं तो मन में एक व्याकुलता उठी रहती है कि मुझे जाना है। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे सबके प्रेम से सबसे ज्यादा गोपियों का प्रेम, यशोदा का प्रेम अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें व्याकुलता की पराकाष्ठा है, एक वात्सल्य भाव है, एक श्रेष्ठ प्रेम भाव है। जब कोई मेरे लिए इतना व्याकुल होता है तो उसे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं खुद उसके पास पहुंच जाता हूँ। वो अधीरता, वो व्याकुलता हमारे में आएगी तो गुरु स्वयं आ जाएगा और आत्मा स्वयं खुद को प्रकाशित करके दिखा देगी। वो तो कर ही रही है, सूर्य तो स्वयं को प्रकाशित ही कर रहा है। वो कब से अप्रकाशित हुआ? वो तो बादल आ गए तो हमें लगता है सूर्य का प्रकाश नहीं है, आज तो बिल्कुल प्रकाश नहीं मिल रहा, आज तो दिन में अंधेरा सा लग रहा है। जितने घने बादल आएंगे उतना अंधेरा दिखेगा, जितना घना अंधकार होगा उतना हमें कम प्रकाश पता लगेगा। और हम कहें कि उस तो सामीप्य होते हुए भी परिचय नहीं हो पा रहा है। आत्मा का सामीप्य होते हुए भी अज्ञान का पर्दा डला होने के कारण उसका परिचय नहीं मिल पा रहा है। तो हम बाहर ही खोए हुए हैं, पर्दे की इस तरफ, पर्दे की उस तरफ जा ही नहीं पा रहे। तो माया का पर्दा, ये मनुष्य अपने ज्ञान से, अपने भाव से, चाहे वो भक्त के रूप में देखें चाहे ज्ञानी के रूप में देखें, जब इस दिशा में बढ़ता है, पुरुषार्थ करता है, तो फिर विकसित होगा। तो क्योंकि ये प्रश्न और जिज्ञासा सबकी ही थी। माने काका ने तो माध्यम बन के पूछा, आप लोग तो उस दिशा में बहुत अभ्यास कर रहे हैं और बहुत अंदर तक पहुंच चुके हैं। अभी तो हम तो शरीर क्षेत्र में ही हैं, मन क्षेत्र और आत्मा के क्षेत्र में पहुंचे ही नहीं। गुरुजी ने कहा ना कि आत्म शरीर क्षेत्र में पहले इंद्रिय संयम इत्यादि से चलना पड़ता है, फिर मन क्षेत्र की चुनौतियां आती हैं, मन अपनी चुनौतियां करता है। उसको भी जब जब साधक साध लेता है तब जाके कहीं आत्मा के साम्राज्य में, ऐसा लिखा उन्होंने, तब जाकर आत्मा के साम्राज्य में प्रवेश मिलता है। अभी तो साम्राज्य में दाखिला ही नहीं मिला हमें तो, है? तो वो क्यों हुई बात की, कैसे उस दिशा में और अग्रसर हो सके और अनुशासित होकर और जिज्ञासा पूर्वक, तो बन जाता है। अब कुछ प्रश्नोत्तर हो तो बताएं, कभी अभी का कोई प्रश्न हो या आज की बातचीत से कोई बात निकली हो तो निश्चित उस पर चिंतन कर लेते हैं। गुरुदेव, प्राणों में प्राणों की आहुति का क्या अर्थ है? फिर से कहें। प्राणों में प्राणों की आहुति का क्या अर्थ है? प्राणों में प्राणों की आहुति, अच्छा, गीता जी में भगवान ने जब ये बात कही तो प्राणों में प्राणों की आहुति, जो ये अस्तित्व है ये पंच प्राण से मिलकर बना है ना। तो उन पंच प्राण को योग शास्त्र में नाम दिए हैं भगवान ने, महर्षि पतंजलि ने, कि प्राण, अपान, समान, व्यान, है ना, इस तरह से उदान, ये नाम है। तो एक प्राण है जो नीचे की ओर जा रहा है, उदान प्राण, जो नाभि से नीचे जाता है। सुबह उठते तो हमें शौच की इच्छा जो होती है, पेट में दर्द होता है, वो उदान प्राण है, नीचे की ओर धकेलता है। एक है जो उदान प्राण है, ऊपर की ओर जाता है। उदान प्राण जब हमें हिचकी आती है या कभी उल्टी आती है या उबासी आती है तो हम जान सकते हैं, उससे एक अनुभव देने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। तो हृदय क्षेत्र आत्मा का क्षेत्र है, एक प्राण इससे नीचे की तरफ जा रहा है, एक प्राण ऊपर की ओर जा रहा है। ये नीचे और ऊपर की दिशा में चलने वाला जो प्राण है, इसे जब प्राण को प्राण में आहुति देना, मतलब इसे जब समान स्तर पर ले आए, समता में ले आए। अभी क्या है, कभी ऊपर का प्राण जागृत है, कभी नीचे का। ये तो शारीरिक दृष्टि के उदाहरण हुए। मानसिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो ऊर्ध्वगमन चेतना का, ऊपर की ओर प्राण का उठना, और अधोगमन नीचे की ओर। विचार के क्षेत्र में देखें तो सत प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति, एक नीचे की ओर सांसारिकता और जड़ता में ले जा रही है, और चक्रों का विज्ञान कह लें तो भी यही बात है। हर जगह अलग अलग तरीके से कुंडलिनी शास्त्र में भी ये बात कही गई है कि नीचे के जो चक्र हैं वो अधोगमन, क्षमा कीजिएगा आप, कौन से बता, तो अधोगमन की बात क्या है कि जो नीचे की ओर, नीचे की ओर जो जा रहा है, अधोगमन, मनुष्य का चिंतन नीचे की तरफ जा रहा है। तो प्राण, जहां चिंतन जाएगा वहीं प्राण जाएगा, जहां मन जाएगा वहीं प्राण जाएगा, नियम है। इसीलिए प्राण से मन को साधा जा सकता है, और मन और प्राण का ये सामंजस्य, जैसे अगर मेरा मन उत्साहित है तो मेरा प्राण भी उत्साहित होगा, मुझे बहुत एनर्जाइज फील होगा, ऊर्जावान
और अगर मेरा मन ही दुखी है, व्यथित है, तो मेरा प्राण शिथिल हो जाएगा। कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि मन दुखी है, मन व्यथित है। तो ये जो मन और प्राण की गति है एक साथ चलने वाली, इसीलिए कहा गया कि श्वासों पर और श्वास के माध्यम से उस प्राण पर जब योगी नियंत्रण बनाने लगता है तो मन नियंत्रित होने लगता है। इसलिए प्राणायाम पहले है, ध्यान बाद में है। पतंजलि सूत्र में भी जो अष्टांग है उसमें क्या है, पहले धारणा, ध्यान से पहले धारणा है, उससे पहले प्रत्याहार, है ना। ये सब प्राणायाम वगैरह सब पहले क्यों आए, इस प्राण से पहले अपने मन के अंदर चलें तो सही। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम से ही अंतरंग यात्रा शुरू होने लगी। अब उस प्राण से अंदर जुड़ने लगे, और प्रत्याहार यानी बाहर से भीतर चले, गति हुई, और फिर धारणा बनी। अब उस धारणा ध्यान समाधि यानी प्राण से मन को नियंत्रित कर रहा है योगी, और मन समता में आया तो प्राण भी समता में आ गया। तो प्राण में ही प्राण की आहुति देकर वो ले तो सांस रहा है, कर तो प्राणायाम रहा है। अब प्राणायाम का विज्ञान भी इतना महान है, इतना, गुरुदेव ने तो उस पर कितने ग्रंथ लिखे हैं, बहुत ग्रंथ लिखे हैं। प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण, प्राणायाम से चिकित्सा इत्यादि करके, और प्राण का विज्ञान, उन्होंने प्राण को परमेश्वर बताया है। तो है भी बात सही कि इस सृष्टि में दिव्य प्राण ही तो प्रसारित हो रहा है। जब हम कह रहे हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, जब हम कह रहे हैं आत्मा को जाने, तो आत्मा क्या है, प्राण का स्रोत है। आत्मा की स्फुरना को ही प्राण कहते हैं। आत्मा स्फुरित होगी तो प्राण है, आत्मा स्फुरित होनी बंद हो गई तो प्राण खत्म, वो शून्य में चली गई, तो जीवन समाप्त। और प्राण की, अब आत्मा की जो स्फुरना हुई, स्फुरना यानी हलचल, उसमें स्फुरना आई संस्कारों के कारण, इसलिए उसने प्राण लिया। अब हमने क्या किया, प्राण को अधोगमन में लगा दिया, शारीरिक सुख और जड़ता में लगा दिया, उसी के भोग में लगा दिया। तो जड़ता का भोग कर रहे हैं, जड़ता में ही मन जा रहा है, जड़ता में ही प्राण जा रहा है। इसको जब नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऊर्ध्वगमन हो गया, तो उसमें विचार भी लगेगा, मन भी लगेगा, भाव भी लगेगा, कर्म भी लगेगा। ये सारी जो व्यवस्था है आध्यात्मिक चीजों की, ये सब लगानी पड़ेगी। और उसके साथ क्या होगा, प्राण नियंत्रण करना पड़ेगा। स्वर विज्ञान है ना पूरा, एकदम स्वर बराबर हो जाता है, सूर्य चंद्रमा बराबर, सुषुम्ना जागृत, ईड़ा पिंगला बराबर। तो उस दृष्टि से देख लीजिए, चाहे तो इधर से देख लें, तो प्राण में प्राण की आहुति यही, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, यही है, आहुति दे रहे, सूर्य में चंद्रमा की, चंद्रमा में सूर्य, मंथन कर रहे हैं, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, और करते करते क्या हुआ, ये यहाँ स्थापित हो गया आज्ञा चक्र पे। फेफड़ों में सांस लेना और छोड़ना प्राणायाम तो नहीं है। अनुलोम विलोम में क्या, यहाँ से प्राण ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर इधर गया, इधर। सांस लेना छोड़ना तो वैसे ही चल रहा है, इसको अनुशासित करके क्या कर लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि धीरे धीरे सांस लेंगे कछुए की तरह तो लंबी आयु हो जाएगी, इसलिए चलो थोड़ा थोड़ा सांस लेते हैं। मनुष्य वैसे ही ठीक से सांस नहीं ले रहा आजकल। तो कोई धीरे धीरे सांस लेता रहे तो लंबा जी लेगा, वो प्राणायाम का उपदेश नहीं है। प्राणायाम तो कह रहा है कि तुम उस दिव्य प्राण की आहुति अपने अंदर डालो ना, अपने प्राण को उस सविता के प्राण से जोड़ दो, उस परमेश्वर के प्राण से जोड़ दो, और फिर इससे लेन देन करो। तब आता है ना कि श्वासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, हर सांस पर। इसको मणि कहा है, इसको मणि कहा है ऋषियों ने। बाहर की जो मणि होती है सर्प के पास, वो मणि तो मालूम नहीं, लेकिन श्वास ये सबसे बड़ी मणि है। सबसे बड़ी धरोहर क्या है, आपको और हमको कोई हजारों करोड़ों लाखों पूरी धरती की संपदा दे दे, सारे लोगों का सुख दे दे, तो क्या हम अपनी सांस दे देंगे उसको, नहीं दे। भैया ये श्वास छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये श्वास इतनी बहुमूल्य है, इसलिए इस श्वास के माध्यम से इसके पीछे छुपे हुए प्राण को क्षमता में लाना, ये है प्राणों में प्राणों की आहुति देना। जितना मैं समझ पाया उतना आपको निवेदन किया। कृपा गुरुदेव, कृपा गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव वहां बैठे उनको जा रहा है धन्यवाद आपका। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है बहुत अच्छा हमारा समाधान मार्गदर्शन मिला अंकुर भाई का। तो सत्र को विराम देते हैं। अब कुछ प्रश्न रहेंगे तो आप ग्रुप पर डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी राम राम। शांति पाठ करें बाबा। हाँ जी वो ये बृहदारण्यक उपनिषद का शांति पाठ ही ले लेते हैं, असतो मा सद्गमय, है ना। तो आइए बैठे, कुछ क्षण शरीर को स्थिर करें, दोनों हाथ गोद में भगवान बुद्ध के समान ध्यान मुद्रा में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर, नेत्र कोमलता से बंद। उसी दिव्य प्राण को मन में चिंतन करते हुए, जो इस ब्रह्मांड में निरंतर प्रसारित हो रहा है, जो सभी क्रियाओं के पीछे उनको गति दे रहा है, वो दिव्य परमात्मा का प्राण
यानी परमात्मा की ही शक्ति, यानी स्वयं परमात्मा, जो सबको गतिमान बनाते हुए भी किसी में लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त बने रहते हैं। जैसे एक धुरी के ऊपर पहिया चलता है लेकिन धुरी उससे अलग बनी रहती है, उसी प्रकार ये सृष्टि चक्र उसी प्राण तत्व के ऊपर टिका हुआ है। उसी प्राण तत्व पर एक सुदर्शन चक्र निरंतर घूम रहा है, जिसमें हमारा जीवन भी गतिशील हो रहा है। उसी के चारों तरफ चक्र लगा रहा है और उसी में पूर्णता में विलीन होने वाला है। तो उसी को जानने की प्रार्थना जो माता मैत्रेयी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से बृहदारण्यक उपनिषद में करी, उसी का चिंतन करते हुए शांति की प्रार्थना हम सब के लिए, सभी प्राणियों के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम असत से सत की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर, परिधि से केंद्र की ओर, देह से देही की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, जड़ता से चैतन्यता की ओर गति करें, अंधकार से प्रकाश की ओर गति करें। भावना करिएगा आप सब प्रकाश की ओर गति कर रहे हैं, दिव्य प्रकाश उसकी ओर गमन होता है तो छाया पीछे चली जाती है। अब कोई छाया नहीं है माया की, अब सब पीछे छूट रहा है। हम दिव्य प्रकाश में गति कर रहे हैं, हम सत्य की ओर गति कर रहे हैं, हम आत्मा की ओर गति कर रहे हैं, शरीर से आत्मा की ओर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़कर कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता को नमन करेंगे, परमात्मा सत्ता को नमन करेंगे, जिनकी असीम अनुकंपा से ये सत्संग, ये चिंतन मंथन संभव हो पाया। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों तेलों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श करें। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्र को देते हैं विराम। प्रणाम, जय सिया राम, राधे राधे। जय श्री राम सर, जय श्री राम, प्रणाम।